नमस्कार। हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज में आज स्टूडेंट्स हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सीबीएसई जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के इतिहास के बारे में आज जानेंगे, जिसको हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये जो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, ये एक्चुअली तो इसका जो प्रेडिसेसर हम कह सकते हैं वो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन 1921 में एस्टेब्लिश हो चुका था और इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो राजपूताना के अंडर आता था। तो बहुत सारे एरिया उत्तर प्रदेश के और के जो हाई स्कूल से इंटरमीडिएट स्कूल से वहां पर राजपूताना का ये जो बोर्ड है ये एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता था। लेकिन इसके बाद में ये 1921 से चल रहा था, लेकिन जब 1952 में इस बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, रीऑर्गेनाइज किया जाता है और रीऑर्गेनाइज करने के बाद भी स्टूडेंट्स अभी ये जो बोर्ड है, अभी ये बोर्ड एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनके जो आगे बच्चे हैं, वो बच्चे जिन सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे उनके लिए ये बोर्ड बनाने का आइडिया था एक्चुअली तो। लेकिन फिर उसके बाद ये बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट होता है 1962 में। उसके बाद ये पूरी तरह से राष्ट्रीय बोर्ड बन जाता है, जैसे कि आज के समय पर ये पूरा नेशनल लेवल, इवन इंटरनेशनल लेवल पर ये एग्जाम्स कंडक्ट करता है। हम पूरे इंटरनेशनल लेवल को भी अभी कवर करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड हमें समझ में आ गया है कि एक्चुअली 1921 में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन ये पूरा नेशनल लेवल का नहीं था, ये राजपूताना के अंडर आता था। 1952 में ये बोर्ड जो है एक्चुअली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनता है। और स्टूडेंट्स, ये जो सीबीएसई बोर्ड है ये इसके अंडर आज के टाइम पर लगभग 21,000 स्कूल्स जो हैं वो अफिलिएटेड है। और जो ये जो बोर्ड है ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आता है। अब बात करेंगे हम इसके मोटो की। तो ये जो आप फोटो में देख सकते हो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये इसका मोटो है। इस मोटो में एक पुस्तक रखी हुई है और एक दिया रखा हुआ है जो कि प्रकाश फैला रहा है, यानी कि जो विद्या है वो प्रकाश फैलाती है। पुस्तक को एक दिए के समान, प्रकाश देने वाली वस्तु के समान समझाया गया ज्ञान को, विद्या को। और इसका मोटो है असतो मा सद्गमया, यानी कि जो असत का मार्ग है, यानी कि जो टेम्परेरी मार्ग है, मैं उस मार्ग को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलूं, जो परमानेंट मार्ग है मैं उस मार्ग पर चलूं। तो ये हमारे उपनिषदों से लिया गया एक वाक्य है। ये जो सीबीएसई बोर्ड है ये एक्चुअली इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में है। अब एक बार इसके इंटरनेशनल अफिलिएशन के बारे में समझते हैं कि जो सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं वो पूरे इंडिया में ही नहीं, सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स जो इससे अफिलिएटेड है, इसके साथ ही दूसरे देशों में भी सीबीएसई से अफिलिएटेड स्कूल्स हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान, जापान, कुवैत, नेपाल, ओमान, रशिया, सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, बर्मा आदि। यहाँ पर जो भारत सरकार के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके बच्चों के लिए जो केंद्रीय विद्यालय आदि स्कूल जो सरकारी तौर पर एस्टेब्लिश किए गए हैं उनको भी एफिलिएशन जो है वो सीबीएसई ही देता है। और इसके हेडक्वार्टर्स जो है प्रीत विहार नई दिल्ली में है। जो इंडिया से बाहर स्कूल्स हैं वो तो न्यू दिल्ली के जो हेडक्वार्टर्स हैं वही देखते हैं उन स्कूल्स के बारे में, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है। लेकिन जो सीबीएसई है इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, इन सिटीज में है इसके रीजनल ऑफिसेज, इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में, और अजमेर में, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, पंचकुला, पटना, गुवाहाटी, दिल्ली और त्रिवेंद्रम इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं। और जो दिल्ली बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन है वो भी सीबीएसई के अंदर ही मर्ज कर दिया गया। और खास तौर पर ये जो बोर्ड था 1962 में दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जाता है। इससे पहले 1952 में जब ये बोर्ड बनाया गया था तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया गया था। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि जो सीबीएसई है वो केवल 10वीं या 12th के एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या बोर्ड ही नहीं है, इसके और भी बहुत सारी ड्यूटीज हैं। एक्चुअली इनफैक्ट 2014 से जो सीबीएसई है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई ऐसा बोर्ड है जो एग्जाम्स
करवाता है, कंडक्ट करवाता है, तो वो यही सीबीएसई बोर्ड है। क्यों? अब देखते हैं ये कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करवाने लगा। तो पहले तो सीबीएसई जो है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेता था, लेकिन अब ये जेईई जूनियर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन बन गया है 2013 से, और उसको कंडक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक नई बॉडी डेवलप की है। तो अब तक 2013 तक ऑल इंडिया ईई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है वो सीबीएसई ही कंडक्ट करता रहा था, और आज के टाइम पर भी सीबीएसई जो है वो कंडक्ट करता है ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो टेस्ट होता है, प्री मेडिकल टेस्ट, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT जिसे कहते हैं, वो अभी भी सीबीएसई ही कंडक्ट करता है शुरू से। और 2014 में जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है NET जिसे नेट कहते हैं, वो भी कंडक्ट करवा रहा है सीबीएसई, जिससे कि आगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो भी सीबीएसई को ही आउटसोर्स कर दिया गया है। इसके साथ ही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो सीबीएसई कंडक्ट करवाता है वो है CTET का। तो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये टेस्ट भी सीबीएसई ही अब कंडक्ट करवाता रहा है। जब से ये स्टार्ट हुआ है 2010 या 11 से ये स्टार्ट हुआ है, तब से ये सीबीएसई ही कंडक्ट इसको करवा रहा है। यानी कि टीचर बनने के लिए आपको CTET सेंट्रल गवर्नमेंट में तो एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सीबीएसई ही कंडक्ट करवाता है इस एग्जाम। और इसके साथ ही 2014 में अगर देखा जाए तो 2014 से देखा जाए तो यही दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी बन गई है।